तो बच्चों ओम्स लॉ का फॉर्मूला आपने स्टडी किया है, वो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। हेयर C इज कॉन्स्टेंट कॉल्ड एज कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और C कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R, मतलब कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इक्वेशन 1 इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू आई आर इक्वेशन को हम ओम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट इज ohmic conductors. The conducting materials which strictly obeys Ohm's law are called as ohmic conductors. जो conducting material Ohm's law को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं उन्हें हम ohmic conductor कहते हैं। That is for ohmic conductors I is proportional to V. ohmic conductor के लिए I proportional to V होता है, और अगर I proportional to V होता है तो इसका मतलब I और V के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर दो क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनके बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। तो यहाँ पर I और V का ग्राफ ओहमिक कंडक्टर के लिए स्ट्रेट लाइन आएगा, जैसा कि आप ग्राफ में देख भी सकते हो। एज वी नो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज कॉन्स्टेंट। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ का स्लोप हम निकाल रहे हैं वो डेल्टा आई बाई डेल्टा वी है, डेल्टा आई बाई डेल्टा वी, जिसको हम आई बाई वी भी कह सकते हैं। और आई बाई वी 1/R होता है, V बाई आई R होता है, और आई बाई वी 1/R होता है। यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है, मतलब आई बाई वी इक्वल टू 1/R कांस्टेंट है, और अगर 1/R कांस्टेंट है मतलब R कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस R कांस्टेंट है। इट मीन्स रेजिस्टेंस R ऑफ ohmic कंडक्टर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब है कि ohmic कंडक्टर की रेजिस्टेंस R अप्लाई किए गए पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी, मतलब साइन, पॉजिटिव नेगेटिव साइन पर डिपेंड नहीं करती। तो ये ohmic कंडक्टर्स की पहचान है कि उनमें I प्रोपोर्शनल टू V होता है, I और V के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है, वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि ऑल मेटेलिक कंडक्टर, जितने भी मेटेलिक कंडक्टर हैं, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड, आयरन और भी मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, इन सभी के ये सभी ohmic कंडक्टर हैं। ये सारे ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। नोट: कंडक्टिंग डिवाइसेस ओबे ओम्स लॉ इफ देयर रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। नेचर का मतलब आप पोलैरिटी भी कह सकते हो यहाँ पर। तो कंडक्टिंग डिवाइस ओम्स लॉ को तभी ओबे करते हैं जब उनकी रेजिस्टेंस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी या नेचर पर डिपेंड ना करे, मतलब उससे इंडिपेंडेंट हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बच्चों नॉन ohmic कंडक्टर्स। नॉन ohmic कंडक्टर्स, द कंडक्टिंग मटेरियल्स विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड एज नॉन ohmic कंडक्टर्स। जो कंडक्टिंग मटेरियल्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें हम नॉन ohmic कंडक्टर्स कहते हैं, और ऐसे कंडक्टर के लिए I प्रोपोर्शनल टू V नहीं होता। सो द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब V और I के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, और V और I के बीच में जो ग्राफ लाइन है उस ग्राफ का स्लोप भी कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब रेजिस्टेंस R कांस्टेंट नहीं होगी। तो इट मीन्स रेजिस्टेंस R ऑफ नॉन ohmic कंडक्टर्स इज़ नॉट ए कांस्टेंट एंड इट वेरीज विद मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के साथ वेरी करती है। तो नॉन ohmic की रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती। ये आपको ध्यान रखना है कि V बाई आई इक्वल टू R ohmic में भी होता है, और V बाई आई इक्वल टू R नॉन ohmic में भी होता है। तो फ़र्क कहाँ है? ohmic में V बाई आई इक्वल टू R कॉन्स्टेंट था, लेकिन यहाँ पर V बाई आई इक्वल टू R एक कॉन्स्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल, एक लाइट बल्ब जो आप घरों में पहले बल्ब जगाते थे, जिसकी येलो कलर की लाइट होती है, ये पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, वैक्यूम ट्यूब्स, ये सारे नॉन ohmic डिवाइस के एग्जांपल हैं। तो पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर के बारे में हम +2 फिजिक्स में सेमीकंडक्टर डिवाइस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपने केमिस्ट्री में स्टडी किया हुआ है, और वैक्यूम ट्यूब्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा गया है कि ये नॉन ohmic डिवाइस का एग्जाम्पल होती है। ग्राफ बिटवीन V एंड I फॉर डिफरेंट नॉन ohmic कंडक्टर्स। अलग अलग नॉन ohmic कंडक्टर का V और I के बीच में ग्राफ अलग अलग होता है।
देखो वी और आई के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आना, नॉन ओमिक के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं आना तो किसी भी शेप में आ सकता है। जैसे फर्स्ट वी और आई में नॉन लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। सेकंड पीएन जंक्शन डायोड के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। और फिर गैलियम आर्सेनाइड जो कि एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, जो छोटे छोटे बल्ब आप बाजार से लेके आते हो एलईडी बल्ब, उसको बनाने में यूज़ होता है, उसके लिए भी वी और आई के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये सारे नॉन ओमिक मटेरियल हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर हैं, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो आपको ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू।